हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे रीजनिंग का। IBPS PO मेंस सेकेंड शिफ्ट करेंगे, जो मैंने खुद अटेम्प्ट किया हुआ है। मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वो तो मैं आपको करा दूंगा, और थोड़े 5-6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मैंने अरेंज किए, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डेटा सेम होने की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। मुझे जितना डेटा याद था मैंने उतना डेटा एग्जैक्ट रखा है, एंड बाकी डेटा जो है वो अलग रखा है। बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस और डिफ़िकल्टी जो है वो मैंने मैच करी है क्वेश्चन बनाते टाइम, एकदम कंडीशन और वो सब मैच किया है जो रियल एग्जाम पे थी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बोल दे रहा हूँ। अगर आप SBI क्लर्क या SBI PO के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक ये गाइडली का जो बंडल PDF है ये वाला, ये या फिर मॉक नहीं लिया हुआ है, जो कि मैंने मतलब फुल वाला है, तो अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहिए तो क्लर्क वाला ये आपको मिलेगा। इसमें मॉक है और एग्जाम वाइज 50 डेज 50 PDF प्री एंड मेंस दोनों के लिए 299 है। हर से 12 कोड यूज़ करने के बाद 263 पड़ेगा। एंड वहीं पर SBI PO का जो क्रैकर है वो 499 का है, कोड अप्लाई करने के बाद 440 समथिंग का मिलेगा। बट इसमें आपको मॉक तो मिलेंगे प्री मेंस के, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी एड ऑन मिल रहा है, और साथ में जो 50 डेज PDF है उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज बंडल PDF भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लेना रहे तो कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं, और ऑलरेडी आपके पास है तो कोई नीड भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड मैं इंक रुक जाओ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो ये वाला कर रहे हैं, जो कि है डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड ये वाले जो क्वेश्चन आए थे वो 3 क्वेश्चंस आए थे, यानी 6 मार्क्स का वेटेज लेके ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है A% B मीन्स A इज़ 4 या 8 मीटर ईस्ट है B के। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, परसेंट 4 या 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद A@ मीन्स क्या है, 4 और 8 मीटर वेस्ट ऑफ B। ठीक है, A वेस्ट ऑफ B, तो @ यहाँ पे कर देंगे 4 एंड 8 दोनों में से कोई भी होगा। हैशटैग मीन्स क्या है, नॉर्थ में है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं दिया है। एरो ये वाला जो है अपस्ट्रॉफी टाइप का, मतलब स्क्वायर जो भी है, तो वो साउथ हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, फिर वो स्टार का मीनिंग जो है वो साउथ वेस्ट है, यानी साउथ और वेस्ट, यानी ये हो गया स्टार। एंड डॉलर का मीन्स क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे आ गया डॉलर। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ABF स्ट्रेट लाइन में है, वर्टिकल लाइन में, यानी एक ही लाइन में यहाँ पे AB एंड F जो है वो होंगे तीनों। एंड R इज़ नॉट साउथ ऑफ C, तो C के नीचे यहाँ पे R नहीं है, और F इज़ ईस्ट ऑफ E। ठीक है, तो E के ईस्ट में F है। ठीक है, इतना डेटा हमें पता है। अब बाकी नीचे ये वाला डेटा जो है वो दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट बनाएंगे। C% B दिया है, मीन C जो है ईस्ट में है B के, 4 और 8 मीटर कुछ भी हो सकता है। D जो है वो हैज़ E दिया है, यानी D जो है वो नॉर्थ में है E के, 3 दिया है, यानी 3 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। A जो है स्टार R, यानी A जो है वो साउथ वेस्ट है R के, एंड R%F, यानी R जो है वो F के ईस्ट में है, बट कितना, 4 या 8 मीटर। ठीक है, फिर D@C, यानी D जो है वेस्ट में है C के, 4 और 8 मीटर, एंड C जो है वो नॉर्थ ईस्ट है किसके, F के। डॉलर दिया है ना, डॉलर मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले B जो है वो दिया है C के 4 या 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता है, और कुछ C से D भी दिया है। देखो C से D, अगर B से C 8 मीटर होगा तो D यहाँ बीच पॉइंट में आ जाएगा, बट अगर वहीं पर B और C जो है वो 4 मीटर है तो D जो है वो 8 मीटर हो जाएगा। इसमें एक नोट और लिखा था जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, कोई भी पॉइंट ओवरलैप नहीं करते, मतलब B के ऊपर D नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2 कंडीशन मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, एक बार 4 ले लेते हैं और एक बार B एंड C के बीच में 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो B C के बीच में 4 है तो C और D के बीच में 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 होगा तो ओवरलैप कर जाएगा, तो 4 यहाँ पे और D यहाँ पे। वहीं पर इसमें बीच में D हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 और ये D हो जाएगा। अब ये कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद बोला C के नीचे F है, यानी नीचे F होगा। हमें पता है A B और F एक वर्टिकल लाइन में आया है, तो C के इधर है तो यहाँ कहीं मान के चल लो F होगा बिल्कुल वर्टिकल में, C के इधर यानी F यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद F से रिलेटेड R भी दिया है, R जो 4 या 8 मीटर है ईस्ट ऑफ F, और यहाँ पे बोला है ये वाली कंडीशन में कि C के साउथ में नहीं है R,
यानी कि 4 4 8 मीटर है। अगर ये 8 मीटर हो गया तो आर साउथ में जाएगा, तो आर यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा। वहीं इस केस में एफ के इस साइड अगर आर 4 में आया तो साउथ हो जाएगा, तो एफ यहाँ पे आर जो है वो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर आ जाएगा। उसके बाद आर के साउथ वेस्ट में ए है और ए बी एफ सेम लाइन में है, तो आर के साउथ वेस्ट में ए यानी ए यहाँ हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में वर्टिकल लाइन में आ जाएगा, एंड इस वाली कंडीशन में ए यहाँ हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ई के ईस्ट में है एफ, ठीक है, ई के ईस्ट में है एफ। अभी हमें एफ ये मिला है ई के ईस्ट में, और डी से ई जो है 3 मीटर, यानी कि डी से ई अगर 3 मीटर ये यहाँ होगा और ई से राइट में एफ हो जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस भी 3 मीटर हो जाएगी। उसके बाद इस वाली कंडीशन में अगर एफ जो है वो डी के ईस्ट, सॉरी एफ जो है ई के ईस्ट में है, यानी ई यहाँ कहीं आ जाएगा, बट ई जो है वो डी के साउथ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि डी तो यहाँ है, यानी ई यहाँ पे आएगा, फिर ओवरलैप हो जाएगा आर एंड ई, तो ये वाली कंडीशन जो है वो गलत हो जाना है हमारी, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाली जो कंडीशन है वो सही है और ये वाली हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का दिया था, ये जो अरेंजमेंट बनाया हूँ मैं वो एग्जैक्ट सेम थी, पेपर में यही बनी थी। क्वेश्चन मैंने ट्वीक किए हैं, जो मुझे याद था उस हिसाब से थोड़ा बना लिया है, एंड साथ में जो मतलब कंडीशन है वो मैंने ऐड करी है कुछ जो मैं भूल गया था वो, ठीक है। तो ये फाइनल अरेंजमेंट सेम बना था। अब बोल रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड आर 8 मीटर है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। तो एफ एंड आर और बी ओ सी 4 है, एफ एंड आर 8 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी जो बोल रहा है इक्वल है आर एंड सी से, एफ और बी जो है वो 3 है और आर एंड सी जो है वो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस से अगर निकालें ऐसे करके तो ये 3 हो गया, तो 3 तिरका 9 4 चौके 16, यानी ये 25 हो गया, यानी है ना, और 5 आ जाएगा, है ना, इस टाइप से 5 आ जाएगा, पेयर में है, तो ये 5 है, नहीं है। एफ बी क्योंकि कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एफ आर इक्वल टू डी सी, एफ आर 8 है और डी सी 8 है, तो ये सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट पॉसिबल इफ डब्ल्यू स्टार आर, डब्ल्यू स्टार आर यानी कि डब्ल्यू जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा आर के, ये ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्टार बनाया था, तो डब्ल्यू अगर आर के इधर होगा तो डब्ल्यू यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ कहीं भी। तो पहला दिया है डब्ल्यू% ए, यानी कि डब्ल्यू के ईस्ट में ए है, तो क्या डब्ल्यू, सॉरी W इज नहीं W इज द ईस्ट ऑफ A, ठीक है। तो अगर R के इधर W है तो W यहाँ हो सकता है A के ईस्ट में, बिल्कुल हो सकता है, तो पहला तो सही है, पर विच इज नॉट पॉसिबल बोला है, तो ये सही है। B R यानी कि हैशटैग, यानी B नॉर्थ है R के, तो देखो व्हाट, अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये ऑप्शन मैंने गलत बना दिया, B हैशटैग आई थिंक मैं बना रहा था W, तो W अगर यहाँ कहीं होगा तो W यहाँ कहीं आ सकता है, तो B हो सकता है नॉर्थ में, तो ये भी सही था, ठीक है, ये बना रहा था मैं। फिर W@A बोला, W वेस्ट है A के, तो क्या W वेस्ट हो सकता है, हाँ, R के साउथ वेस्ट में है W, यानी W यहाँ पे हो सकता है, तो A के वेस्ट में आ जाएगा, तो ये भी सही है। W%F यानी W जो है वो ईस्ट है F के, क्या W E के F के वेस्ट में हो सकता है, नहीं, क्योंकि W तो R के साउथ वेस्ट में है, तो क्या यहाँ कभी W आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये वाला इनकरेक्ट होगा, यानी आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ई आर इक्वल टू ई आर, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 4 8 4 12, ये सब 4 है, तो 12, तो 12 यानी ट्वाइस ऑफ डी ई है 3 यानी 6, तो ये नहीं होगा। डी बी का थ्राइस, डी बी कितना है 4 4 या 12, तो ये सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आजा भाई, हाँ, तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का था। ये क्वेश्चन जो थे 2 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, 1 मार्क्स ईच, ठीक है, इस टाइप का था। मैंने इसमें कंडीशन थोड़ी ऐड करी है, बट अरेंजमेंट सेम बनेगी जो फाइनल है, और ऑप्शन जो क्वेश्चन था ये वाला वो एग्जैक्ट सेम था, एंड ये वाला भी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम था, अरेंजमेंट भी सेम है, बट कंडीशन यहाँ पे जो मैंने ऐड करी है ये थोड़ी अलग हो सकती है, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम होगी। 6 पर्सन ABCDEF IBPS PO एग्जाम दिए हुए हैं, है ना, उसके बाद डिफरेंट मार्क्स उन्हें मिले हैं, बट होल नंबर, यानी पॉइंट्स में नहीं है, कोई 4.5 मार्क्स या ऐसा कोई पॉइंट मार्क्स नहीं आ सकते। A गॉट लेसर मार्क्स देन B, ठीक है, तो B से A जो है वो कम मार्क्स पाया है, देन B बट नॉट गेट 0 मार्क्स, तो ये जो है वो 0 नहीं होगा। B गॉट मोर मार्क्स देन E, तो B E से ज़्यादा है। E हु गॉट मोर मार्क्स देन F एंड C, ये पढ़ते रहना ना, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, तो E जो है F एंड C से ज़्यादा है, बट C डिड नॉट गेट द लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। अब C एंड D जो है लोएस्ट मार्क्स में नहीं है, यानी 6 5 4 3 2 1, ये मतलब वो है रैंक में, है ना, मतलब 6 पे जो आएगा ऊपर वो सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं
एंड 1 पे जो आएगा वो सबसे लोएस्ट है। तो सी डी जो है लोएस्ट में नहीं है, यानी सी और डी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर क्या बोला है, डी डिड नॉट गेट 5th एंड 2nd हाईएस्ट मार्क्स, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। एंड अच्छा यहाँ पे ना मैंने थोड़ा, हाँ ठीक है सही लिखा है, ठीक है, तो ये भी है। एफ गॉट इमीडिएट मोर मार्क्स देन सी, तो ये वाला जो कंडीशन थी, एफ जो है वो सी से इमीडिएट ज़्यादा है। उसके बाद डी डिड नॉट गेट इमीडिएट मोर मार्क्स देन एफ, तो एफ से जो है वो इमीडिएट ज़्यादा डी नहीं होगा। अब कंडीशन में देखो, बी के नीचे ई है, एफ है, सी है और यहाँ ए भी है, मतलब 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 लोग बी से नीचे हैं, तो 1 2 3 4, तो बी यहाँ हो सकता है या फिर बी यहाँ हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह हो सकता है क्योंकि नीचे डी भी आ सकता है ना इनके अलावा। तो अगर ये वाली कंडीशन लेंगे हम, और इसमें एक्चुअली ना ये वाली जब कंडीशन लेंगे तो नीचे एफ और सी आएगा, तो या तो एफ यहाँ आ सकता है और सी यहाँ, पर ई भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ई यहाँ, एफ यहाँ, सी यहाँ। अब आप सोचोगे कि बी के नीचे ई यहाँ भी तो आ सकता था यहाँ, और एफ यहाँ और सी यहाँ, पर सी यहाँ पे नहीं हो सकता ना, तो ये वाली कंडीशन जो है वो गलत होगी। तो ये हो गया, बी के नीचे ए भी है तो ए यहाँ पर, ये 0 नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। देन डी यहाँ आ जाएगा, ये एक बार में बन रही है। बस यही कंडीशन क्या है ना, एग्जाम में इतना ईजी नहीं दिखती, फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी पे भी जाते हैं चेक करने, क्योंकि मेंस है भाई, है ना। तो बी के नीचे ई और एफ सी आएगा, ठीक है, तो ई यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, सी यहाँ, या ई यहाँ तो एफ और सी नीचे, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। बी के नीचे अगर ई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो गया तो एफ और सी यहाँ हो सकता है, या एफ और सी यहाँ हो सकता है। फिर 2 कंडीशन बना लेते हैं, एफ और सी यहाँ हो सकता है या फिर एफ और सी यहाँ हो सकता है। इस वाले केस में एफ और सी यहाँ हो सकता है, यहाँ नीचे सी नहीं आ सकता क्योंकि सी मना किया है, तो एफ एंड सी यहाँ हो गया। अब देखो डी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। अब ये वाली में डी यहाँ भी नहीं, डी यहाँ भी नहीं, तो ये भी गलत हो गई। इस वाली में डी यहाँ भी नहीं, डी यहाँ आ सकता है, बट डी जो है वो एफ के इमीडिएट मोर मार्क्स नहीं पाया था, ये लिखा था देखो इमीडिएट, तो ये भी गलत हो गया। तो ये वाला जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल अरेंजमेंट क्या बन गई हमारी, डी बी ई एफ सी एंड ए। अब पहला क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स जो है वो ई सी ए मिल के 17 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। कौन कौन, ई सी एंड ए, 17 मार्क्स एवरेज, यानी तीनों का सम जो होगा 51 मार्क्स होगा। और उसके बाद बोला है कि देन एफ कैन गेट, तो एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, बैटरी शायद लो हो गई है लैपटॉप की। हाँ, तो जो f है वो क्या मार्क्स पाया जा सकता है f के द्वारा, ठीक है। अगर ये 51 है, अब देखो इसमें ऑप्शन से करना है क्योंकि इट इज़ पॉसिबल वैल्यू। अगर हम 50 रख देंगे f को अगर हम 50 रख दें तो हमें मिनिमम इसको 51 रखना पड़ेगा क्योंकि होल नंबर है। अगर इसको 51 रख लिए तो ये और ये 0 हो जाएंगे। एंड बोला है ए डिड नॉट गेट 0 मार्क्स, ठीक है, और 0 हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंट मार्क्स बोला है, तो अगर ये भी 0 है तो ये 0 नहीं हो पाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। 48 अगर हम रख दें f को तो मिनिमम जो है इसको 49 रख सकते हैं। एंड 51 करने के लिए इसको एक और इसको एक, फिर वही सेम को आ गया तो सेम नहीं हो सकता। 36 रखने पर हम इसको मिनिमम 37 रख सकते हैं। एंड इन दोनों का सम 51 माइनस 37 कर देंगे तो 14, तो ये हो सकता है। कैसे भी रख सकते हैं, 8 6 14 कर सकते हैं, या 7 नहीं 7 नहीं, सेम हो जाएगा, 9 5, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आंसर है। 49 अगर रख के देखें हम तो ऊपर 50 रखेंगे, फिर यहाँ पे एक दोनों का सम होगा तो वो नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत। 52 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 53 रखना पड़ेगा और ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर है, ठीक है। अब बोल रहा था ये लैंग्वेज पे मत बिलीव करना क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है। जितने लोग, बोला था क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था, जितने लोग ई से ज़्यादा मार्क्स पाते हैं, कौन है जिसके नीचे जितने लोग हैं उससे एक कम है। अरे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऐसा था कि जितने पर्सन ई से ज़्यादा मार्क्स हैं, कौन है इनमें से जिसके नीचे उतने लोग हैं जितने ई के ऊपर है उससे एक कम है, ठीक है। ई के ऊपर है उससे एक कम है ना, ये 1 लेस देन बिलो द पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ई ही था आंसर क्योंकि ई के ऊपर 2 है और ई के नीचे 3 है, तो ई के ऊपर 2 है और उससे मतलब नीचे 3 है, जितना उससे एक ज़्यादा है ऊपर, ठीक है। तो यही आंसर था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से अब अपनी पजल आ जाएंगी आई थिंक। हाँ, तो ये पजल जो थी ये थी आई थिंक 3 क्वेश्चन थे इसमें।
आई थिंक 1 मार्क्स की थी, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर 2 मार्क्स की थी, वैसे तो 1 मार्क्स ही याद है मुझे, ठीक है। तो ये पजल करेंगे अब हम, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थी, इसमें ना 2-3 चीज़ें इंक्लूड करी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छी बन रही थी, है ना, इंटरेस्टिंग। देयर आर 6 पीपल सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग टुवर्ड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में देख रहा है 6 लोग बैठे हैं एक लाइन में। ईच ऑफ देम हैज़ अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है उनके पास, मतलब बर्तन है, ठीक है। 1 पर्सन इज पोरिंग वाटर इन ईच कंटेनर, ठीक है, कोई है जो डाल रहा है 1 बाय 1 पानी, है ना। दैट पर्सन हैज़ 2 लीटर ऑफ वाटर, उसके पास कितना वाटर है, 2 लीटर। तो यहाँ से कंडीशन जैसे मैं नोट करूँ तो 6 पीपल है, 2 लीटर वाटर है टोटल, है ना। उसके बाद द फर्स्ट कंटेनर विच ही पुट्स वाटर इज 250 ml। तो देखो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी थी इस पजल में, काफ़ी लोग फंस रहे थे, वो ना हो उस वजह से हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग ऐसा 6 लोग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सब सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वो भी हम लोग बना लेते हैं। अब कुछ चीज़ें ध्यान देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंटेनर इन विच ही पुट्स वाटर इज 250। ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ जो फर्स्ट है, देखो यहाँ बहुत लोग फंस रहे थे, ध्यान से सुनना। ये नहीं है कि फर्स्ट कंटेनर मतलब यहाँ से उसने शुरू किया एंड ये फर्स्ट कंटेनर तो यहाँ पे उसने 250, नहीं। पहले जिसमें उसने भरा वाटर उस पर उसने भरा 250 ml। उसके बाद आफ्टर दैट ही पुट्स वाटर इन बी, इसके बाद जिसमें उसने पानी भरा वो बी था। उसके बाद जिसमें उसने भरा ई था, उसके बाद एफ था, यहाँ पे देखो देन ई देन एफ। द पर्सन हु हैज़ 250 ml वाटर इज सिट सेकेंड फ्रॉम द वन एंड। तो ये जो था ना, ये सेकेंड था फ्रॉम एंड, ठीक है, ये सेकेंड था, बैठा था, सेकेंड सिट था, ठीक है। यानी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 2 जगह पे, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, ठीक है, ये 2 जगह पे। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड द पर्सन हु हैज़ 300 ml ऑफ वाटर। तो बी एंड 300 ml के बीच में 2 लोग हैं एंड बी सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, ठीक है। द पर्सन हु पुट्स वाटर लास्ट, देखो जिसने पानी डाला लास्ट, उसने पानी किस में डाला, देखो पुट्स नहीं था एक्चुअली में, ये पुअर था, पूर था, मतलब पानी डालने को पुअर कहेंगे, बट एक्चुअली क्या है, ये मैं इंग्लिश मुझे उतना नहीं आती तो मैं ट्रांसलेट मार रहा था तो पुट से डाल दिया, ठीक है। जिसमें लास्ट डाला है वो 500 ml है। देखो पहले 250 डाला, फिर बी डाला, फिर ई डाला, फिर एफ डाला, इसके बाद किसी पे डालेगा एंड उसके बाद डालेगा 500 ml। तो इसके बाद किस पे डाला था, ये बोल रहा 500 ml दैट इन द कंटेनर एंड इमीडिएट बिफोर हिम इज इन ए। इसके इमीडिएट बिफोर जो डाला वो ए डाला, तो पता चल गया हमें कि किस क्रम में डाला है, ठीक है। उसके बाद पर्सन ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 250 ml वाटर, 250 के सेकेंड टू द लेफ्ट में ए है। ए हैज़ ट्वाइस अमाउंट ऑफ वाटर एज एफ, तो ए इक्वल टू 2 इंटू एफ वाटर है, ठीक है। द पर्सन हु इज सिट फोर्थ राइट ऑफ एफ, फोर्थ राइट ऑफ एफ, 1 2 3 फोर्थ राइट, वो किस उसके पास है 350 ml वाटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो लेफ्ट है डी के, बट नॉट एग्जैक्टली लेफ्ट, बट नॉट इमीडिएट, ये एग्जैक्टली नहीं था, हाँ इमीडिएट था, ठीक है, इमीडिएट नहीं था, ठीक है। तो सी डी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, ठीक है, इतना है। अब यहाँ से हम बनाएंगे, 250 बोला है लास्ट में। अब देखो यहाँ सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो 250 यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि फिर ये वहाँ चले आएगा, तो 250 यहाँ आ जाएगा, फिर इसके सेकेंड टू द लेफ्ट यानी ए यहाँ हो जाएगा। 250 में फर्स्ट में वाटर भरा था, ये हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था इसी अप्रोच से, इसलिए वही बता रहा हूँ। एंड उसके बाद बोला बी एंड पे है, ठीक है, चलो ये वाली कंडीशन देखते हैं एफ वाली। एफ के फोर्थ राइट में 350 है, अगर 350 यहाँ होता तो 1 2 3 एफ यहाँ होगा, पर अगर 350 यहाँ होगा तो 1 2 3 एफ के लिए जगह नहीं है, तो एफ यहाँ आएगा, 350 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन हो गई हमारी और ये कंडीशन भी हो गई, इसका दुगना है इसके पास यानी कि इसका 2 टाइम्स है, यहाँ पे ऐसा हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई। सी डी के लेफ्ट में छोड़ो, अभी बी एंड पे है एंड 300 ml, ठीक है। अब देखो बी यहाँ पे हो सकता है या बी इस एंड पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, या 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हो आप, जो भी आपको सुटेबल है, ठीक है। तो बी अगर हम इस एंड पे लेते तो 1 2 यहाँ 300 हो जाएगा एंड इसका दुगना है ए, मतलब ये 150 हो जाएगा। पर बी अगर हम यहाँ लेंगे तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 300 एंड उसके बाद हाँ इतना हुआ, ठीक है। अब बोला है सी डी के लेफ्ट में है,
बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर मैं डी यहाँ लिखूँ तो सी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा, पर अगर डी यहाँ लिखूँ तो भी सी यहाँ आएगा, यानी सी फिक्स है। पर इस केस में अगर मैं डी यहाँ लूँ तो सी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी यहाँ आएगा और सी यहाँ, और बचेगा ए बी सी डी, ई यहाँ आ जाएगा। अब इसी केस में यहाँ पे बचा डी और ई, यानी डी और ई दोनों में से कोई भी जगह आ सकता है, ठीक है। ई डी डी ई हम बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से ना बहुत कन्फ्यूजन थी क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ बची नहीं थी, पर यहाँ ना मेन बात थी किसमें उसने पहले डाला पानी, किसमें उसने दूसरे। तो नीचे वाले में चेक करें, पहला डाला 250, ये देखो यहाँ ये वाली कंडीशन नोट देखना, मैं नीचे बनाते जाऊँगा। फिर डाला बी पे, यानी बी सेकेंड में, फिर डाला ई पे। अब देखो फर्स्ट ये हो चुका है, तो ई जो है वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ई पे तो थर्ड डाला है, तो यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे आएगा डी। उसके बाद फोर्थ पे डाला उसने एफ पे, फिफ्थ पे डाला उसने ए पे, एंड सिक्स्थ पे डाला उसने लास्ट वन, ये जो बचा, और इस पे डाला कितना, लास्ट में डाला 500, ये दिया है ना 500 यहाँ पे, सॉरी, तो ये 500 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको 2000 ml करना है क्योंकि बोला था 2 लीटर है, तो इसको माइनस कर लोगे आप तीन सबको जोड़ के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 400 आई थिंक आएगी, 500 5 3 8 950 1200 1550 450, ठीक है 450 समथिंग जो भी है, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से अरेंजमेंट एग्जैक्ट यही थी रियल पेपर में, बट डिजिट दो थे ये ml वाले, ये काफ़ी तो सिमिलर थे, बट कुछ कुछ शायद अलग हो सकते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे ये वाले को वेरीफाई कर ले क्यों ये गलत होगा। फर्स्ट पे डाला 250, सेकेंड पे डाला बी पे, थर्ड में डाला ई में। देखो अब थर्ड में ई में कैसे आएगा, यहाँ फर्स्ट पे डाल चुका है तो थर्ड पे तो आ ही नहीं पाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट सही है, ठीक है। कैसी है ये पजल, बहुत शानदार थी, 3 क्वेश्चन थे, बहुत कंफ्यूज की थी लोगों को, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, बट बहुत अच्छी थी। इसके बाद अगली पजल ये वाली, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का, ताकि अरे भाई हो जा क्लिक, हाँ ठीक है। ये वाली पजल जो थी ये भी आई थिंक एक 1 मार्क्स की थी, एंड 5 क्वेश्चन इसमें थे ही थे, ठीक है 5 क्वेश्चन थे, बढ़िया थी, ये मैंने की थी। ये क्या मतलब जो जो मैंने किया वही बता रहा हूँ, लास्ट में इनपुट आउटपुट बस मैंने किया था, वो भी मैंने मेंशन किया, बट वो मैं किया नहीं था। 8 पर्सन बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम फेसिंग आर आउटसाइड, द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु फेसिंग आउटसाइड। तो हम यहाँ पे कंडीशन नोट करना शुरू करते हैं, ठीक है। इन जो है वो आउट से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ बहुत कंडीशन है, तो हो सकता है कि ये पेज भर जाए, फिर हमें अगले पेज में घुसना पड़े, देखते हैं। ऑल हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ बॉल, ठीक है, सबके पास अलग अलग नंबर्स में बॉल्स है, बट नो वन हैज़ लेस देन 10 और मोर देन 51 बॉल्स। यानी जो बॉल्स है ना, बॉल्स वो क्या बोल रहा है, नो वन हैज़ लेस देन, ठीक है। तो बॉल्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 10 से, और इक्वल भी हो सकता है क्योंकि नॉट लेस देन बोला है, ठीक है। और 51 से क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 51, ठीक है। तो 51 के लेस देन या इक्वल टू होगा 51 के, ठीक है। उल्टा बना दिया, मेरे को ऐसा बनाना था, इस टाइप का कुछ है ना, इस टाइप का ऐसा कुछ बनाना था, बॉल से यहाँ जाता 51, ठीक है, कोई नहीं जो भी है, ठीक है, इससे समझ जाना। नो मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर, यानी 2 सेम डायरेक्शन वाले टुगेदर नहीं बैठ सकते, सेम डायरेक्शन, ठीक है, नहीं बैठ सकते। ए एंड जी हैव प्राइम नंबर्स ऑफ बॉल, यहाँ से देखो हमने कंडीशन ना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, ये इन वाला भी है, ठीक है। ए एंड जी जो है वो प्राइम नंबर है उनके पास बॉल्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जी इज फेसिंग आउटसाइड, जी जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। एच हु हैज़ एज मेनी बॉल्स एज स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर अबव 5, ठीक है। इस सिटिंग इस फेसिंग एफ, ठीक है, ये मैंने थोड़ी इंग्लिश गलत है, इस फेसिंग एफ, तो एच इज फेसिंग एफ, ठीक है, मतलब एच जो इन साइड देख रहा होगा, अगर टेबल है राउंड में, देखो राउंड में, तो एच कैसे फेस कर सकता है एफ को, अगर एच आउटसाइड देखेगा तो कभी फेस ही नहीं कर पाएगा, तो इनसाइड देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एच क्या, कितनी बॉल्स है एच के पास, कहाँ गया ये, एज मेनी बॉल्स एज स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर अबव 5, तो अबव 5 यानी 6 इवन नंबर होता है, उसका स्क्वायर 36, फिर 8 आता है, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे बढ़ेगा, बट यहाँ पे 51 बॉल से ज़्यादा है ही नहीं, तो यानी 36 इज राइट, ठीक है। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज 36 बॉल, 36 यानी एच, बी यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में, ए एंड बी हैज़ टोटल 98 बॉल्स, ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 98।
द पर्सन विथ 42 बॉल्स इज नीदर सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन विथ 36 बॉल, यानी 36 एंड 42 नेबर नहीं है, नियर नहीं है, ठीक है। एंड वहीं पे बोल रहा है नॉर नेक्स्ट टू सी, यानी कि 42 एंड सी भी जो है वो नियर नहीं बैठे हुए। डी सिट्स थर्ड राइट ऑफ सी, सी के 1 2, डी थर्ड राइट। द नेबर ऑफ पर्सन विथ 42 बॉल्स हैव ऑड नंबर ऑफ बॉल्स, यानी 42 के यहाँ और यहाँ जो बैठेंगे उनके पास ऑड नंबर में बॉल है। सी डज नॉट हैव 42 बॉल्स, तो सी डज नॉट हैव 42 बॉल्स। द नंबर नेबर ऑफ एच आर सिटिंग फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एच के जो आइट साइड है ना वो अपोजिट ईच ऑफ था ना, मतलब आपस में अपोजिट था, इसको मैंने और ऐड नहीं किया क्वेश्चन। जी हैज़ मोर बॉल्स देन एफ बट लेस देन 17, है ना। E and the person with 51 balls are sitting together, E and 51 together है, ठीक है। E has half ball of than D, तो D से half है E। G and person 14 balls are sitting together, G and 14 साथ में। देखो कितनी कंडीशन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। F and C are facing opposite direction to each other, F and C opposite each, ठीक है। अब एज मैनी एज पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी आर बिटवीन डी एंड एफ, तो बी एंड डी के बीच में जितने हैं डी एंड एफ के बीच में उतने हैं, ठीक है, ये इक्वल है। उसके बाद बी हैज़ 9 मोर बॉल्स देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो बी के राइट में जो बैठा है, बी के राइट में ये जो बैठा है, इससे बी के पास 9 बॉल्स ज़्यादा है। वन पर्सन हैज़ 21 बॉल्स, चलो 21। अब यहाँ पे छोटी सी जगह में हम बनाएंगे, ठीक है, बनेगा नहीं तो अगले पेज में बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 8 पर्सन है, हम देखो थ्रेड मेथड यूज़ कर रहे हैं, सर्कल नहीं बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हम थ्रेड मेथड यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब कोई भी डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करना है वो देखते हैं, जहाँ से ज़्यादा कंडीशन है। देखो एच दिया हुआ है, फेस कर रहा है एफ को, एच से 36 है, फिर बी भी मिल जाएगा, फिर आगे हम लोग और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एच अगर यहाँ दिख रहा है मतलब ऊपर इन हो गया, नीचे आउट हो गया। 1 2 3 एफ। अब देखो क्यों एफ, 8 लोग हैं तो जो फेस करेंगे एक दूसरे को उनके बीच में 3 लोग होंगे, देखो है ना, मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे रहते हैं 8 लोग, तो ये और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, बीच में इनके इस साइड से भी 3 है, इस साइड से भी 3 है, तो ये 3 लोग हैं, इस साइड भी इस साइड भी। एच जो है वो 36 है, सेकंड टू द लेफ्ट बी है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये हम ऐसे कर ही देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, यहाँ तो सी आ नहीं सकता, यानी सी यहाँ आ जाएगा। फिर बोल रहा है जी आउट, नहीं अभी नहीं पता। इसमें ना एक चीज़ और थी, देखो सी के सेकंड टू द राइट ऑफ डी है ना, यानी 1 2 डी यहाँ हो सकता है या 1 2 डी यहाँ हो सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन है, या तो यहाँ होगा डी या तो यहाँ होगा डी। अब सी अगर ऊपर देखेगा, देखो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, सी के सेकंड थर्ड टू द राइट डी है, सी अगर ऊपर देखा तो यहाँ डी आएगा, नीचे देखा तो यहाँ आएगा। अगर हम यहाँ ले लें अगर डी को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, तो क्या बोला था, एक कंडीशन कुछ थी, बी से डी और कुछ था ना, हाँ ये बी से डी जितने हैं डी से एफ है, बी से डी कोई नहीं है तो डी से एफ भी कोई नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना। पर बी से डी 1 सेकंड 3 4 5 6 और 2 नहीं कोई भी कंडीशन में नहीं बैठ रहा है, इस साइड से भी गई ना इस साइड से भी, तो डी यहाँ नहीं होगा, तो डी यहाँ हो जाएगा। बी से डी एक भी नहीं, डी से एफ भी कोई नहीं, यानी सी के थर्ड टू द राइट, यानी सी ऊपर देखेगा। अब बोला था एफ एंड सी आर ऑपोजिट फेसिंग था ना, कुछ ये वाला था, तो सी ऊपर है तो एफ नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ था सी ये वाला हो गया था। अब देखो 42 सी नहीं है, सी यहाँ पे 42 नहीं आएगा, और बोला था 42 नेबर नहीं है, ना ही सी का ना ही 36 का, तो ना ही यहाँ पे आएगा 42, ना ही यहाँ पे आएगा, ना ही सी का नेबर है यहाँ आएगा, ना ही सी खुद है, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि 36 है, यानी ये 3 जगह पे 42 आ सकता है, ठीक है। इतना कर लिए। अब बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, डायरेक्शन पे कुछ दिया है, जी आउट फेसिंग नहीं पता, ए एंड जी प्राइम अभी कुछ नहीं पता, ये बी के राइट में ये भी अभी एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। क्या कंडीशन और हो सकती है देखो डी के हाफ में है ई, यानी डी पक्का इवन नंबर होगा, ठीक है। क्यों इवन होगा, अगर ऑड होगा तो बॉल्स पॉइंट में आ जाएंगी, डेसिमल में तो बॉल्स हो नहीं सकती, तो डी अगर इवन है, देखो ये अगर इवन है तो 42 यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 42
कि आइट साइड पे यहाँ पे ऑड है, ये देखो ये बोला था ऑड नंबर्स हैं, बॉल है आसपास, तो 42 यहाँ आ गया तो यहाँ इवन हो जाएगा, यहाँ आ गया तो ये इवन हो जाएगा, और बाकी जगह आ नहीं सकता, यानी डी की वैल्यू 42 हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या बोला था, डी से आधा ई है, यानी 21 होगा ई, और 21 यहाँ में दिया भी था एक नंबर, है ना, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, कहीं भी ई आ सकता है। अब उसके बाद ई एंड 51 साथ में बैठे, ठीक है, अभी छोड़ो, बी के जो इमीडिएट राइट है उससे 9 ज़्यादा था बी के पास, अगर बी नीचे देखा तो इमीडिएट राइट में ये हो जाएगा, इससे 9 ज़्यादा यानी ये 51 हो जाएगा, बट अगर बी का इमीडिएट राइट इस साइड आ गया, ये ऊपर देख लिया तो इधर आ जाएगा, है ना, तो अभी कंडीशन क्लियर नहीं है, इसमें 2 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते, और एच के दोनों साइड आपस में ऑपोजिट फेस करते हैं, यानी अगर ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। अब देखो 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 देखो, ये ऊपर हो नहीं पाएगा, देखो एच के दोनों साइड ऑपोजिट ईच अदर है, अगर इसको मैंने ऊपर बना दिया तो 1 2 और ये 3 साथ में तीनों सेम डायरेक्शन हो गए, जो कि मना किया था, ये देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है, अरे बन जा भाई, हाँ। अब देखो ये दो साथ में हैं ऊपर, तो ये फिर नीचे होना पड़ेगा, और ये तीनों नीचे नहीं हो सकते, तो ये ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर देखो गिन के देखो, इनमें जो बोल रहा था ज़्यादा लोग हैं, देखो फर्स्ट की कंडीशन जो हमने ये वाली नोट करी थी वो ज़्यादा थे, तो 1 2 3 और ये 4, यानी एक और इनमें होगा तो ये भी। अब बचा आउट वाला सिर्फ ये, और जी आउट पे फेस कर रहा है, ये हमें दिया हुआ था, ये देखो, तो जी यहाँ आ जाएगा। अब ई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, अभी छोड़ो, एच के दोनों साइड ऑपोजिट हो गया, बी के इमीडिएट राइट से बी 9 ज़्यादा है, ये वाली कंडीशन, तो बी के इमीडिएट राइट 42 है तो ये 51 हो जाएगा। फिर ए और बी 98 है, यानी 51 घटाएंगे तो 47 आएगा, तो ए 47 हो जाएगा, तो ए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अभी कुछ नहीं पता। ई 51 साथ में बैठे, ई यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 51 सॉरी यहीं आएगा क्योंकि 51 यही है, और बचा ए यहाँ, ए 47 हमने बात की, ई यहाँ पे आ गया, ई 51 टुगेदर, ई जो है वो हाफ था डी से, क्या, हाँ ये वाली वैल्यू, तो ई जो है वो 21 हो जाएगा। फिर बोल रहा था जी 14 के साथ बैठ रहा है, तो जी 14 यानी सी 14 हो जाएगा। फिर एफ से जी बड़ा है और जी 17 से छोटा है, जी प्राइम था, देखो यहाँ पे ए एंड जी प्राइम बोला था, तो 17 से नीचे प्राइम कितना होता है, 13 और 11, बट जी जो है एफ से बड़ा था और कोई भी नंबर 10 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसके बाद जो प्राइम आएंगे वो हो नहीं पाएंगे, तो एफ हो जाएगा 11, जी हो जाएगा 13, तो ये हो बन गई पजल। हाँ सेटिंग तो है ना कमाल की, एग्जैक्ट था। इसमें भी मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्ट सेम है, ये जो नंबर्स है वो एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, ये पजल भी एग्जैक्ट सेम है ना, बाकी जो लोग दिए हैं वो नीचे बता देना कुछ अलग हो तो, ठीक है। इसके बाद अगली पजल है ना, पजल या सीटिंग जो भी बोल दो, तो ये वाली करने से पहले जरा मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है ठीक है ठीक है ना, इसको देखते हैं। 10% people sitting two parallel rows in such a way that all facing each other, मतलब आमने सामने पैरेलल, both rows having same number of person, यानी 10 है यानी 5 5 हो जाएगा, अरे 5 5। रो 1 में पी क्यू आर एस टी है जो साउथ में देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 रो है, जैसे ऐसे हम लोग बना लेंगे, ऐसे और ऐसे रख लेते हैं, तो पी क्यू आर एस टी यहाँ हो जाएगा और ए बी सी डी ई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है हु आर फेसिंग नॉर्थ। ऑल पर्सन लाइक डिफरेंट आइसक्रीम फ्रूट, जो भी है ये सब है पसंद है उनको। सी, अब यहाँ से कंडीशन लो, सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक पिस्ता, ठीक है, पिस्ता के इमीडिएट राइट में सी है। एस एंड सी आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, तो एस और सी जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में 2 लोग हैं। द पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ ए इज फेसिंग क्यू, ए के थर्ड राइट में जो है ये वाला बंदा ये क्यू को देखता है, ठीक है, यानी आर इस साइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 ये हो गए, 4 ये, 5 6 7 इतने लोग हैं नहीं, तो आर इस साइड आ जाएगा, यानी आर और ए आपस में फेस कर रहे होंगे। देखते हैं आगे। 2 people आर सिटिंग बिटवीन पी एंड द पर्सन हु इज फेसिंग बी, पी एंड बी को जो फेस कर रहा है उसके देखो या तो यहाँ हो सकता है या तो बी यहाँ हो सकता है, ठीक है, फेसिंग कर रहा है। पी लाइक्स वनीला, पी वनीला पसंद है। देयर इज 1 person बिटवीन एस एंड द पर्सन हु फेसिंग गुआवा विच इज लाइक बाय डी, तो एस एंड 1 person है, यानी डी यहाँ हो सकता है और डी यहाँ हो सकता है, गुआवा क्योंकि लाइक करता है डी, ठीक है, दोनों कंडीशन में, है ना। उसके बाद द पर्सन हु लाइक कॉर्न इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज लाइक ऑरेंज, ऑरेंज के इमीडिएट राइट कॉर्न है। द पर्सन हु लाइक एप्पल सिट इमीडिएट लेफ्ट टू द पर्सन हु लाइक ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक के जस्ट लेफ्ट में है एप्पल,
और एंड द पर्सन हु लाइक्स मैंगो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, ये थोड़ा मैं कंडीशन गलत लिख दिया, एप्पल के इमीडिएट लेफ्ट में था मैंगो, नहीं सॉरी, मैंने कुछ तो गलत कर दिया यहाँ पे। नहीं सही सही है, मैंगो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैंगो ये हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक मैंगो एंड पी, पी एंड मैंगो के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक कॉर्न, इक्वल टू डी एंड कॉर्न। अब देखो यहाँ एक कंडीशन है, पी एंड मैंगो के बीच में तभी लोग बैठ सकते हैं जब वो सेम रो में होंगे, सेम रो में, यहाँ से हिंट मिली। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक पिस्ता फेसेस पी। तो पिस्ता के, ये देखो पिस्ता के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसको पी ऐसे फेस कर रहा है। ठीक है, द पर्सन हु लाइक लीची एंड पिस्ता सिट फेस ईच अदर, लीची एंड पिस्ता फेस ईच अदर, सी इज मिडिल इन द रो, सी जो है वो मिड में है। कोई कंडीशन यहाँ पे मिस हुई नहीं हुई। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, 10 लोग हैं, 5 ऐसे बना लिए। ठीक है, अब बोला है देखो ए, देखो हम अभी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट सी मिड में दिया था ना किसी कंडीशन में, ये वाली सी मिड में है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो दिखेगा, ब्लू कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। सी मिड में है, तो ये कंडीशन कहाँ गया भाई पॉइंटर, हाँ ये सी मिड में है, ये हो गया। उसके बाद सी जो है एस को फेस कर रहा है, ये वाली वैल्यू थी। सी पिस्ता के जस्ट राइट में, तो ये हो गया। पिस्ता के इमीडिएट लेफ्ट के सामने पी है, ये हो गया। ठीक है, क्यू एंड आर में 2, ये वाली कंडीशन, रुक जाओ, लीची और पिस्ता फेसेस ईच अदर, तो पिस्ता यहाँ तो लीची यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अरे यार राइटिंग पे थोड़ा मत जाना। ठीक है, एस और डी है ना, एस और डी के बीच में एक है जो देख रहा है। ठीक है, तो डी यहाँ पे आ सकता है या डी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, पी से बी देखो, 2 छोड़ के पी वनीला है। ठीक है, और पी जिस, और उसके बीच में 2 लोग हैं जो फेस करता है बी को, तो पी से 1 2 यहाँ, तो बी यहाँ, ये कंडीशन हो गई। ए के देखो यहाँ अगर मैं ए रखा तो 1 2 3 यहाँ क्यू आ जाएगा, फिर 1 2 आर नहीं आ सकता, यानी क्यू यहाँ आएगा और आर यहाँ, और 1 2 ए के थर्ड टू द राइट में जो है वो क्यू को देख रहा है, पी क्यू आर एस टी यहाँ आ जाएगा। फिर ए बी सी हो गया, डी और ई बचा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई, मतलब कंडीशन। ये वाली भी हो, नहीं हुई है, गुआवा वाली, ऑरेंज नहीं ये वाली, मैंगो एप्पल बनाना देखो इमीडिएट में है, बनाना सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट के लेफ्ट में एप्पल, के लेफ्ट में मैंगो। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट हो सकता है, यहाँ एप्पल हो सकता है, यहाँ मैंगो, पर हमने बात करी थी मैंगो और पी सेम में आएगा, क्योंकि पी और मैंगो के बीच में जितने हैं उतने डी और कॉर्न के बीच में। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, ब्लैक यहाँ आ जाएगा, उसके लेफ्ट में एप्पल आ जाएगा एंड उसके लेफ्ट में मैंगो आ जाएगा। ठीक है, मैंगो और पी के बीच में 3 लोग हैं, तो डी और कॉर्न के बीच में 3 लोग हैं, यानी डी यहाँ तो कॉर्न यहाँ, डी कॉर्न यहाँ तो डी यहाँ। पर बोला था ऑरेंज के जस्ट राइट में कॉर्न है, तो कॉर्न यहाँ नहीं हो सकता, कॉर्न यहाँ आएगा और ऑरेंज यहाँ आएगा, और डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, एंड उसके बाद और कोई कंडीशन है, पी एंड मैंगो, डी एंड कॉर्न हो गया, गुआवा, तो एस से 1 छोड़ के गुआवा, इधर कॉर्न है तो यहाँ पे गुआवा आ जाएगा, और बचा कुचा एक जो है वो यहाँ आ जाएगा, क्या बचा, बेरी। ठीक है, तो बेरी देखो इसमें ना अरेंजमेंट सेम है, कुछ फ्रूट या आइसक्रीम के नाम सेम है और कंडीशन सेम है, बाकी कुछ चीज़ें अलग है, जैसे बेरी नहीं था कुछ और था तो वो अलग है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैच कर रही हैं। तो कैसी लगी ये वाली पज़ल। अब नेक्स्ट पज़ल, ये वाली पज़ल एक करेंगे, ये 2 मार्क्स की आई थी, एंड इसके बाद इनपुट आउटपुट है जो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आपको बाकी वो करना पड़ेगा खुद से क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी थक जाओ भाई। तो इसका जो था ना, ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। ठीक है, रुक जाओ, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये 2 मार्क्स का था। बट क्या हुआ था ना, इसमें पॉसिबिलिटी अगर आप चेक करने जाओ, जैसे मैं क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, पहले कंडीशन देख लेते, नहीं पहले बता दे रहा हूँ क्या हुआ था। एक कंडीशन थी बी, जैसे वेडनेसडे पे दिया था ना ये वाली कंडीशन, इस पर ना 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट में भी कहीं भी हो सकता था। इसको मैंने पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, तीनों में गलत आया, फिर वापस मैंने बी यहाँ शुरू किया और यही सही थी, मतलब पहली कंडीशन में ही आ रहा था। देयर आर सम पीपल हु परफॉर्म डांस 6 days a week from Monday to Saturday. Each day has 3 slots and it is not necessary that the performance take place in all the slots, यानी कुछ slots vacant भी हो सकते हैं। B has to perform on Wednesday, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, हम है ना, फिर थर्सडे अपना, फिर फ्राइडे बना लिया, फिर सैटरडे, संडे है नहीं,
हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया पॉसिबिलिटी के लिए। लाइन से यार मेरे से नहीं बनती यार आज भी इसमें, है ना। तो कहाँ गया पॉइंटर, पॉइंटर ही नहीं मिलता भाई मेरे को तो आधे टाइम। कहाँ है भाई, ये है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे 3 स्लॉट्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे अपन। देयर आर 2 स्लॉट्स बिटवीन बी एंड के, ठीक है। बी और के बीच में 2 स्लॉट हैं। जी परफॉर्म जस्ट बिफोर के जस्ट बिफोर है जी, जस्ट बिफोर द स्लॉट, यानी कि जी यहाँ पे आ सकता है ये वाली जगह, ठीक है, जस्ट बिफोर द स्लॉट, बट ऑन डिफरेंट डे। ये डिफरेंट डे पे, देखो काफ़ी ना डिटेल में था, परफॉर्म्ड था, स्लॉट था, ध्यान से इसको बाद में पढ़ लेना, मैं तो करके बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तो एग्जाम में भी किया था, तो ऑब्वियस है अब तो बनता ही है ना। और बनाया है क्वेश्चन तो फिर तो 1-2 बार और कर लिया है। बट डिफरेंट डेज, एम एंड डी परफॉर्म ऑन द सेम डे, बट एम डज नॉट परफॉर्म इन द थर्ड स्लॉट। एम थर्ड स्लॉट पे नहीं है, ये वाला इधर पे नहीं है। एंड एम और डी जो है वो सेम डे में है, डी है सेम डे। के परफॉर्म बिफोर बी, जो के है वो बी के पहले है, यानी बी के पहले है के, ठीक है। द नंबर ऑफ स्लॉट्स जे हैज़ बिफोर इज द सेम एज द स्लॉट आफ्टर डी। तो जे देखो यहाँ पे स्लॉट परफॉर्म्ड और स्लॉट दोनों में डिफरेंस है। जे के ऊपर स्लॉट्स जितने हैं उतने ही डी के नीचे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है स्लॉट्स परफॉर्म्ड अलग है क्योंकि बीच में वैकेंट भी है। देयर इज नो परफॉर्मेंस बिटवीन ए एंड एम, ए एंड एम के बीच में नो परफॉर्मेंस है, ठीक है, कोई नहीं है, मतलब साथ में है। एंड ए परफॉर्म्ड फर्स्ट स्लॉट, यानी ए जो है वो फर्स्ट स्लॉट पे इस साइड पे आएगा, ठीक है, ए। उसके बाद ए परफॉर्म्ड बिफोर एम, तो एम के बिफोर है ए, और दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। और एम थर्ड स्लॉट पे नहीं है, ये बोला था। मतलब अगर एम थर्ड स्लॉट पे होता, देखो 1 2 3 ऐसा है, एम अगर यहाँ होगा तो ए इसके जस्ट पहले यहाँ पे होगा, पर एम यहाँ नहीं है। मतलब अगर एम यहाँ होगा तो इसके जस्ट पहले, यानी ये वैकेंट हो जाएगा, और ये भी वैकेंट और ये भी वैकेंट, और अगर एम यहाँ तो ये दोनों वैकेंट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ओ परफॉर्म जस्ट बिफोर एच बट ऑन अ डिफरेंट डे, ठीक है, एच के जस्ट पहले ओ है, डिफरेंट डेज में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी परफॉर्म्ड आफ्टर सी एंड सी परफॉर्म्ड आफ्टर एफ, ठीक है। तो सी के बाद एफ है, एफ के बाद पी है, और ऑल आर 3 परफॉर्म सेम स्लॉट, सेम स्लॉट। के जे परफॉर्म ऑन सेम डे, के एंड जे सेम डे में है, सेम डे। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन हु परफॉर्म बिटवीन एल एंड एन, एल एंड एन के बीच, देखो यहाँ पे आप समझना, स्लॉट नहीं बोल रहा, पर्सन परफॉर्म्ड बोल रहा है, यानी परफॉर्म्ड जो था एल एन के बीच में सेम है, नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्म्ड एन एंड ई, यहाँ पे भी परफॉर्म्ड है। उसके बाद बोला प्राइम नंबर स्लॉट्स बिटवीन एन एंड ई, एंड ई के बीच में प्राइम स्लॉट है, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं, स्लॉट्स। यहाँ पे पर्सन प्राइम नहीं है, स्लॉट है, हो भी सकता है पर्सन भी प्राइम हो, आगे बना के देखेंगे, है ना। कलर चेंज कर लूँ, मैं रेड कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो देखो ये बोल रहा था बी वेडनेसडे में है, तो बी फर्स्ट स्लॉट पे भी हो सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी। मैंने बताया, मैंने सेकंड थर्ड सब पॉसिबिलिटी बना के वापस फर्स्ट पे आया था, तो सही आंसर था। जनरली जो टेंडेंसी होती है वो यही होती है कि पहले यहाँ रखें, और एग्जामिनर ने इसी टाइप का दे दिया था। बी के 2 स्लॉट, देखो बी के ऊपर के है और वो भी 2 स्लॉट, यानी कि एक स्लॉट ये, दूसरा ये, और यहाँ के। अब ऐसा कैसे, देखो बी के पहले आएगा ये वाला स्लॉट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, इस टाइप से चलेगा, है ना। जी के से जस्ट पहले है बट डिफरेंट डेज में, जी यहाँ जाएगा, है ना। अब देखो और क्या दिया है, जे के पहले जितने हैं डी के नीचे उतने स्लॉट हैं। जे के साथ था, यहाँ पे बोला था, यानी जे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है ना। मतलब 2 पॉसिबिलिटी आई थिंक यहाँ पे बन जाएंगी, है ना। कोई दूसरा कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। जे अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जे के ऊपर कितने स्लॉट है, 1 2 3 4, तो नीचे डी के 4, 1 2 3 4, यानी डी यहाँ आ जाएगा। डी के साथ एम है, बट क्या बोला है, यहाँ पे एम और डी सेम डेज में है, बट जो है वो डी, एम जो है वो थर्ड पे नहीं है, तो एम यहाँ आ जाएगा। एम के जस्ट पहले ए है, उसके बीच में कोई नहीं है, बट ए जो है वो फर्स्ट स्लॉट पे, यानी ये 2 वैकेंट। उसके बाद ओ एच के जस्ट इमीडिएट है, तो एच कहाँ रखे कि ओ उसके जस्ट पहले आ जाए डिफरेंट डेज में। तो ऐसा नहीं हो सकता एच यहाँ ओ यहाँ, क्योंकि सेम डे है। एच यहाँ ओ यहाँ हो सकता है और कोई है ही नहीं, तो एच यहाँ ओ यहाँ। उसके बाद डिफरेंट डे ये हो गया,
सी एफ पी सेम है तो सी यहाँ हो सकता है, पी एफ या कुछ। देखो ये दो वैकेंट है ना, ये नहीं पता हमें, दो स्लॉट्स थे यहाँ पे पर्सन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट ये दो वैकेंट है क्योंकि एम के जस्ट पहले था, तो ये तो वैकेंट ही है, ठीक है, ये वैकेंट है। पी सी एफ के लिए सेम स्लॉट में 3 जगह, 1 2 3 यहाँ हो सकता है, 1 2 3 यहाँ हो सकता है कि ये जो है वो सेम डेज में हो गया। उसके बाद कुछ और कंडीशन है, ठीक है, ये वाली हो गई, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देखो यहाँ पे जे आ गया, ठीक है, ये वाली कंडीशन आई थिंक नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में आंसर आ जाएगा, बट ये वाली भी बना के देख लेना बाद में आप लोग, है ना। उसके बाद बोल रहा है पी और सी और एफ, देखो पी यहाँ, सी यहाँ और एफ यहाँ आ सकता है, पी यहाँ, सी यहाँ, एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है। एल एन के बीच में जितने हैं, एन एन ई के बीच में उतने हैं, और एन एन ई के बीच में प्राइम नंबर स्लॉट्स हैं, ठीक है। 1 बाय 1 बना लेंगे। पी अगर यहाँ रख लिए, सी यहाँ रख लिए, एफ यहाँ रख लिए, तो एल एन ई के लिए जो जगह है वो यही है ना। इसमें आई थिंक एक चीज़ कंडीशन में मिस कर गया हूँ, मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन बनाते टाइम कंडीशंस खुद बनाया हूँ ना, तो थोड़ा हो सकता है इधर उधर, रुक जाओ। मैंने इसमें एफ का एक नहीं बनाया ना, हाँ बिल्कुल नहीं बनाया, नहीं बनाया, एफ बनाया है, एल बनाया है, एन ई पी, ई का कुछ डिटेल है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं एन यहाँ ले लूँ, है ना, अब यहाँ पे समझना आप, है ना, ये वाली तो कंडीशन राइट है हमारी, अभी एफ सी पी हमने बनाया है, और एल एन ई जो है वो आएगा, और बचा एक हमारा, क्या बचा भाई, फिर भूल गया मैं, क्या एल एन ई तो है, ठीक है, बना के देखते हैं, ठीक है। एल और एन के बीच में जितने लोगों ने परफॉर्म किया यहाँ पे दिया था, तो अगर मैं एन यहाँ रख दूँ और एल यहाँ रख दूँ, तो एल और एन के बीच में कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर ये वैकेंट हुआ तो 5, तो एन मतलब थोड़ा 1 बाय 1 देखते हैं, ये ओ है, एन के नीचे 1 2 3 4 5 6 लोग परफॉर्म हैं, अगर यहाँ ई या एल आ गया तो उसके ऊपर भी 6 लोग परफॉर्म होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा एल या ई, ठीक है, एल या ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एन और ई के बीच में प्राइम स्लॉट्स हैं, अगर ई यहाँ हुआ और एन यहाँ हुआ तो प्राइम स्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ई यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बीच में 8 स्लॉट है, तो ई यहाँ से कट होगा तो एल यहाँ से कट होगा, ठीक है। अब ई एन और ई के बीच में क्या यहाँ पे प्राइम है, 1 2 3 4 5 6, अब देखो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 6 स्लॉट हो गए, मतलब पी सी एफ वाली कंडीशन हमारी गलत है, ठीक है, पी सी एफ वाली कंडीशन गलत है, वो मिटा देते हैं। पी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, जे वाली सही है, एल एंड ई का कुछ नहीं पता, एन का नहीं पता और इसका भी नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ बारी आएगी पी सी एफ बीच में रखने का। आप याद रखना 1 बाय 1 पॉसिबिलिटी बनाना, ऐसा नहीं कि मिटा के बना रहे हैं। पी यहाँ, एफ यहाँ एंड सी यहाँ, मतलब एन एल ई के लिए बचा, मतलब ये लगता है वैकेंट ही है क्योंकि 3 ही हमारे पास जगह बची और 3 ही अल्फ़ाबेट बचे हैं। अगर हम अगेन एन यहाँ ले लिए, एल यहाँ ले लिए, नहीं एन बीच में, देखो एल से एन में जितने एन से ई में, यानी एन तो मिड में आएगा, यानी एन यहाँ होगा, एल एंड ई यहाँ आ सकता है, ई एंड एल यहाँ आ सकता है। अब देखो एन और ई के बीच प्राइम स्लॉट है, अगर ई नीचे है तो 3 3 6 तो 8 है, फिर ई यहाँ नहीं होगा, एल यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ एन और ई के बीच में 2 3 5 2 7 स्लॉट है, तो एन और ई के बीच में प्राइम स्लॉट है, तो ये हो गया आंसर। सिंपल नहीं था, इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी बन रही थी, मैं तो ऐसा किया था, बी को सेकंड स्लॉट पे भी लिया हुआ था यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे, तो मैं तो बहुत लेंदी कर गया, फिर वापस आया यहाँ तब जाके सही हुआ, और इसमें भी पीसीएफ की एक पॉसिबिलिटी और दूसरी बनी, और एनएलई को भी काफ़ी लेकर सोचना पड़ रहा था। एग्जाम में ये चीज़ इतनी सोची नहीं जाती। ये वीडियो के बाद आप एक बार ये वाली पजल को यही सेम कंडीशन उठा के एक बार करके देखना हो रही है कि नहीं। इसका पीडीएफ जो है ना मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा या चैनल के बायो में भी है, एस्पिरेंट चर्चा करके ही है टेलीग्राम अपना, वहाँ पे मैं पीडीएफ कल तक प्रोवाइड कर दूंगा या आज ही इस वीडियो के बाद कर दूंगा, जैसा भी है। वीडियो अपलोड किस टाइम पे कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये भी 2 नंबर का था एंड 5 क्वेश्चन थे और लोग जो किए हैं उनसे बन गया है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का था, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का बन रहा था। इसका मैं जो है आपको बताऊंगा लॉजिक, आपको बाकी
अरेंज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं बताया है कि इसके आगे इसको अरेंज करो आप करके, इसी में आपको समझना है, ठीक है। ये दिया हुआ था, इसमें सबसे पहले क्या हुआ स्टेप में, QSX आया है सामने, ठीक है। मैन है 13 गायब है, 13 को यहाँ लेके गया है 31 बना दिया है, मतलब 13 को रिवर्स करके 31 बनाया है रिवर्स, ठीक है। ये हमने नोटिस किया। QSX यहाँ है, मैन है यहाँ 24 भी है, ट्राई गायब है, ट्राई का QSX बना है, ठीक है। तो हम ट्राई लिख लिए एंड QSX लिख लिए। ये कैसे चेंज हो रहा है हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसमें ना मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, बट आपको मैं बता दूंगा कि ऐसा नहीं करना है, मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या बना था रियल एग्जाम में, वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या कर रहा था, इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहा था, यानी कि पहले R आता है, फिर T एंड फिर Y, फिर कॉन्सोनेंट्स में यहाँ पे वो कर रहा था -1 एंड वॉवेल में कर रहा था +1 आई थिंक, है ना, इस टाइप का कुछ था। वॉवेल में +1 या ऐसे ही कुछ था, वॉवेल में बढ़ा रहा था, कंसोनेंट में घटा रहा था, या इसका वाइसा वर्सा कर सकते हो। तो यहाँ पे R से पहले Q आ गया, T से पहले S आ गया, Y से पहले X, यानी सेम यही वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, बट इसको ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिया हुआ था। अब देखो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, नंबर लास्ट में ले लिया, वर्ड सामने ले आया, पर नंबर को रिवर्स कर दिया, वर्ड को पहले अरेंज किया एंड उसके बाद ऑपोजिट कर, मतलब इसके 1 माइनस कर दिया कॉन्सोनेंट में, और वॉवेल में +1 करेगा। आगे पता चलेगा क्यों ऐसा है, कैसे। ध्यान से जो मैं बोला वो सुन के आप देख लेना, ठीक है इसको। उसके बाद क्या हुआ, QSX यहीं था, मैन यहीं था, 29 यहीं है, 24 गया। 24 कहाँ गया, यहाँ 54 है, रूम भी दिया हुआ है, यानी ट्रैवल गायब हुआ है, एस्पायर 44, क्यूट 31 सब है, और ये एक आया है। मतलब पहले नंबर को राइट हैंड पे ले गया, वर्ड को लेफ्ट हैंड पे ले गया, अब नंबर को लेफ्ट हैंड पे ले गया और वर्ड को राइट हैंड पे ले गया। नंबर को लाया 24 को, यानी 24 को बना दिया 21, यानी उल्टा नहीं किया, यानी इवन नंबर में -3 करा एंड ऑड को रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये लॉजिक हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और इसके कंसोनेंट माइनस ये वाला लॉजिक हुआ 4th वाला। इसके बाद अब देखो यहाँ पे सब यही हुआ है, फिर वर्ड इधर लाया, उसको इधर लाया, और रूम नहीं, ट्रैवल को जो है, ट्रैवल को मैंने यहाँ ना डायरेक्ट कर दिया है, मैंने इसको बनाते टाइम ना चेंज नहीं किया। क्या चेंज नहीं किया बता रहा हूँ, मैंने जैसे बोला ना, इसको पहले आपको अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी यहाँ पे आता AELRSTU इस टाइप का, फिर इसको +1 और -1 करता, बट मैंने डायरेक्ट यहाँ वॉवेल +1 और -1 कर दिया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप में मैं गलती से इसको अरेंज करके किया हूँ, ये क्वेश्चन बनाते टाइम मैंने मिस कर दिया, बट रियल में ऐसे ही था, ठीक है, जो मैं बताया। उसके बाद यहाँ पे अब देखो वर्ड्स कैसे चूज कर रहा है। सबसे पहले चूज किया ट्राई, फिर चूज किया ट्रैवल, फिर चूज कर रहा है क्या, यहाँ पे तीसरे स्टेप पे हमें दिखेगा रूम गायब है, तो रूम किया, है ना। उसके बाद कौन सा चूज किया, एस्पायर है, क्यूट है, मैन गायब हुआ, फिर मैन आया, फिर एस्पायर दिया अगले में, मतलब क्यूट लिया एंड फिर एस्पायर लिया। अब देखो इसको अल्फ़ाबेटिकली ना रिवर्स ऑर्डर पे चीज़ें पहले लिया है। TR तक सेम है, AY में Y पहले, मतलब पीछे से पहले आएगा, A बाद में, तो फर्स्ट में इसको लिया, सेकंड में इसमें, फिर आगे देखो A के बाद BC आया, फिर DEFGHIJKLM M आया, NOPQR R आया, ST आया, फिर T आया, दोनों सेम है पर A के बाद Y आया। तो इस टाइप से रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल में ले गया और इस टाइप से अरेंज कर दिया, यही था सेम पैटर्न, इस टाइप से बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग था एंड मंथ बेस था। मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, मैं बना भी नहीं पाया, टाइम भी नहीं मिला, बट इजी थे, बन जा रहे थे। मैंने गलत किया हुआ है, ये वाला गलत किया आई थिंक, या ये वाला एक गलत किया है इसमें से, ठीक है। ये वाला 2 मार्क्स का था आई थिंक, और मंथ बेस वाला भी आई थिंक 2 मार्क्स का था, इसमें एक गलत कर दिया था मैंने। सिलोजिज्म रिवर्स वाला आया था, पहले कंक्लूजन दिया था, फिर स्टेटमेंट दिए थे, कौन सा सही है पूछा था। ये मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया है प्रेफरेंस के लिए, इसका मेरे को डेटा कुछ याद नहीं क्या दिया था, है ना, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। बाकी इसी लेवल का था, आई थिंक 30 क्वेश्चन या इसके आसपास जो भी हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये चीज़ अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन एग्जैक्ट कराए हैं, पजल एग्जैक्ट कराई है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हद से 12 कोड यूज़ करके आप गाइडली का कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।